नमस्कार। 14 जून को कबीर जयंती मनाई जा रही है। कबीर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे। माना जाता है कि कबीर 1398 और 1518 के बीच इस दुनिया में रहे। ऐसा भी माना जाता है कि कबीर काशी के लहरतारा ताल के आसपास प्रकट हुए थे। काशी का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश का वाराणसी है। कबीर पेशे से जुलाहा थे। उनका पूरा नाम कबीर दास है। दास शब्द ईश्वर की भक्ति में विनम्रता जाहिर करते हुए भक्ति काल के कई कवियों ने अपनाया था। कबीर एक बहुआयामी शख्सियत रहे। वे कवि, गुरु, संत, दार्शनिक, चिंतक, समाज सुधारक, भक्त, रहस्यदर्शी आदि एक साथ थे। कबीर एक क्रांतिकारी विचारक थे। वे विचार के अनुसार ही आचार भी करते थे। बेहतर समाज को तामीर करने की दिशा में आप अपने आप में एक मौलिक और सटीक जीवन शैली की परंपरा बनकर उभरे। यह कबीर की अहमियत रही। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी कबीर का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। कबीर मध्यकाल के भक्त कवियों में सबसे जबरदस्त और असरदार थे। परंपरा के अनुसार कबीर निर्गुण धारा के कवि थे, लेकिन सच में कबीर सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में तालमेल कायम कर दोनों से भी आगे पहुंचे। इसलिए उन्होंने अपने बारे में कहा था, हद छाड़ बेहद गया हुआ निरंतर वास। यानी आप इंसानी और खुदाई मूल्यों की साधना में सभी हदों को पार कर हदों के परे की दुनिया में पहुंचे और वहीं हमेशा के लिए रहते हैं। कबीर ने किसी पंथ की स्थापना की हो ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन उनके नाम पर कबीर पंथ मशहूर है और हजारों की तादाद में उनकी शाखाएं खास तौर पर उत्तर भारत के कई प्रांतों में पाई भी जाती है। कबीर के अलग अलग चेले थे तथा अपने गुरु की जीवन दृष्टि और जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए ये शाखाएं उनके द्वारा चलाई गई हैं, ऐसा मानना ही जायज लगता है। खैर, कबीर पंथ कोई अलग धर्म न होकर भी कुछ नए की हिमायती जरूर है। कबीर भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों प्रकार के योग को एक साथ लेकर काव्य के साथ साथ जिंदगी की भी साधना की। आप सच्चे अर्थ में साहित्यकार थे। साहित्य में हित और सहित दोनों का भाव होता है। कबीर समाज के साथ तल्लीन रहकर और समाज के हित या कल्याण को सामने रखकर कविताएं की ही नहीं, समाज को भी नए सिरे से रचने का काम किया है। यह उनकी सार्वभौम खूबी रही। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन आनंद उघाड़िया, आनंद दिखावन हार। मतलब है, सदगुरु ने
अपने चेलों में अनगिनत आंखें खोली हैं और अनंत और ईश्वर का दीदार करवाया है। चेलों का इतना बेहद उपकार करने वाले सद्गुरु की महिमा बाकायदा अनंत है। सद्गुरु के बड़प्पन की यह तस्वीर कबीर पर पूरी तरह से खरी उतरती है, क्योंकि कबीर ने अपनी जीवन साधना के बलबूते सद्गुरु का यह कद हासिल किया था। कहा जाता है कि कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे, लेकिन कबीर जैसे सहज प्रतिभा को किसी गुरु की जरूरत रही हो ऐसा तो नहीं लगता। हिंदू माँ और रामानंद स्वामी से हिंदू परंपरा से वाकिफ हुए। नीरू और नीमा नामक मुसलमान दंपति कबीर के पालक पिता और माता रहे। लगता है कबीर नाम भी उन्हीं का दिया हुआ था। कबीर शास्त्रीय ढंग से पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वे कागज की लिखी के बजाय आंखिन देखी को मानते थे और किसी की जुबानी बात को नहीं मानते हुए अपने भीतर पची हुई सत्य को ही मानते थे। उनकी भाषा पंचमेल सधुकड़ी थी, जो कि अन्य साधुओं के साथ सत्संग करते हुए सीखी गई मिली जुली बोली है। साखी या दोहे कबीर की सबसे लोकप्रिय काव्य विधा रही। कबीर की कविताएं इतनी लोकप्रिय हैं कि वे भारत के गांवों के अनाड़ी लोगों की जुबानों पर भी तरोताजा मिलती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक से भी ज्यादा कबीर की पंक्तियां शामिल की गई हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने 100 पोएम्स ऑफ कबीर लिखकर कबीर को सार्वभौम दुनिया में बहुत लोकप्रिय भी बनाया। तत्कालीन हिंदू और इस्लामी समुदायों में धर्म एक माया जाल और ढकोसला बनकर रह गया था। कबीर ने जनेऊ और खतना जैसे दोनों धर्मों के बेतुकी कर्मकांड पर उनके ठेकेदारों की जमकर खिंचाई की। आपने उन्हें ललकारते हुए कहा कि वे वेद और कुरान से भटक गए हैं। कबीर ने तत्कालीन समाज के धार्मिक व नैतिक खोखलेपन को किस प्रकार उजागर किया था, उसे इन शब्दों में बयान किया जा सकता है। जो लोग यह दावा करते थे कि दूसरे लोगों के स्वर्ग की कुंजी अपने हाथों में है, उनकी अपनी जिंदगी में कुछ भी स्वर्गिक नहीं था। हाय, कैसी विडंबना है, कैसा विरोधाभास है। इसलिए हिंदू व मुसलमानी दोनों परंपराओं की अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए भी उनकी बुराइयों की वजह से उनसे नाता तोड़कर कबीर ने कहा, ना हिंदू ना मुसलमान। कबीर का कोई धर्म नहीं रहा। वे परम सत्ता की दिव्य साधना से एक भले और पहुंचे हुए इंसान और परम सत्ता के साधक बनकर रहे। कबीर ने परम सत्ता के सबके लायक रूप को उजागर कर उसे सबके भीतर घटित कर दिया और कहा कि खालिक खलक, खलक में खालिक, सब घट रहियो समाए। यानी खुदा खुद में, खुद खुदा में, और इस प्रकार सब में जो मौजूद है वही ईश्वर है। इसलिए इंसान इंसान को लेकर ऊंच नीच का भाव रखना ईश्वर
इंसान और धर्म का एक साथ अपमान है। इतना ही नहीं, कबीर ने ईश्वर, इंसानियत और सत्य को एक घोषित कर हिंदू और मुसलमान को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके मरने के बाद भी वे बटे रहे। यहां तक कि विद्वान भी खेमेबाजी से अछूत नहीं रहे। कबीर आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन और स्वामी रामानंद की भक्ति परंपरा में एक साथ रमे रहे। उन्होंने ईश्वर और इंसान के बीच और इंसान और इंसान के बीच तालमेल को स्थापित करने के लिए एक असरदार नुस्खा पेश किया। वो है बहता पानी निर्मला, बंदा गंदा होए, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोय। साधु, धार्मिक और इंसान दाग से बचे रहे, इसके लिए उन्हें बहते पानी के समान एक दूजे की ओर चलते रहना चाहिए। कबीर जयंती 2022 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि ऐसा संकल्प हो कि महान साधक और सद्गुरु कबीर से भरपूर प्रेरणा ली जाए। साथ ही हम लोग जाति, धर्म, भाषा आदि के परे उठकर इंसानियत और ईश्वरता की साधना एक साथ करते रहे। इतना ही नहीं, बहते पानी के समान बनकर हम लोग सामाजिक सरोकार को मजबूत करें तथा बेहतर देश और समाज को तामीर करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। सद्गुरु कबीर की जय हो। धन्यवाद।